हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी के 10 मार्च के लिए। निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, चार्ट से समझेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पीछे के वीडियो में मैं बता रखा हूं कैसे काम करना था। ये देखिए, इस लेवल पे मैंने सेल करने के लिए बताया था और इस लेवल पे बाई करने के लिए मार्केट। और मैं आप लोगों को ये क्लियर बोला था कि 24,300 का लेवल ब्रेक होता है तो बहुत बड़ा फॉल आएगा। और मैं ये क्लियर बोल दिया था कि 24 मेरा जो अनुमान है गैप डाउन ही होगा। और देखिए और ये भी बोला था बहुत बड़ा गैप हो सकता है। और देखिए कितना बड़ा गैप हुआ है। और मैं आप लोगों को सपोर्ट का लाइन भी बताया था कि अगर मार्केट इस जोन में खुलेगा तो बाई आने का चांस ज्यादा है। और देखिए मार्केट उसके नीचे खुला, कोशिश ऊपर किए और मार्केट नीचे चला गया। और लास्ट दाव में समय में देखिए यहाँ से ब्रेक किया तो कितना अच्छा खासा मूव मिला है। यही होती है साइकोलॉजी, समझने की बात। चलिए अभी हम समझेंगे। सबसे पहले चलेंगे वनडे के चार्ट पे। वनडे के चार्ट पे कैसा सिनेरियो बना है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और ये सब लाइन पहले हम निकाल देते हैं, फिर हम नई लाइन लगा लेंगे। वनडे का चार्ट में कैंडल कैसा बना हुआ है, तो हमारा क्या होगा। सबसे पहला जो लॉजिक है, वनडे का हाई और वनडे का लो का हम मार्क करते हैं। ये हम मार्किंग कर लिए कल के लिए काम करने के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, कुछ टाइम रुक जाता है, तो ये जो बीच का गैप दिख रहा है ये फिल कर देगा कल मार्केट। और कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो सोच समझ के ही काम करना आप लोग, क्योंकि रिस्क ज्यादा रहेंगे। अगर इसके ऊपर खुलता है तो संभावना ज्यादा है कि गैप फिल करे। अगर इस लाइन के नीचे यानी 24,078 के नीचे अगर मिलता है तो चांस ज्यादा रहेगा यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाएंगे और नीचे लेके आएंगे मार्केट को। तो आप लोग ये चीज का ध्यान रखना। अगर ये 24,700 का 23,700 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो और बड़ा फॉल आने की संभावना है। डेली के हिसाब से बताता हूँ। बाकी 24,070 के ऊपर अगर मार्केट कुछ टाइम रुक जाता है तो ये गैप जो दिख रहा है ये फिल करने जाएगा। तो ये मत समझना आप लोग पॉजिटिव हो गया, संभावना है ये हायर लो बना रहा है तो हो सकता है ऊपर जाके फिर नीचे आए। ऐसा भी हो सकता है, या तो इस कैंडल कल के दिन इसके यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए तो नीचे लेके जाएंगे, संभावना है। कल एक्सपायरी है डेली के बेस पे। तो आपका जो रेजिस्टेंस का जो लेवल होगा 24,300 का लेवल जो होगा आपका रेजिस्टेंस का लेवल होगा। यहाँ पे सोच समझ के आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस सपोर्ट के लिए आपका 23,700 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो आपका जो सपोर्ट मिलेगा 23,200 का लेवल सपोर्ट का होगा। बीच में भी आएगा लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 23,200 का, क्योंकि इसके बीच में भी गैप है। अगर ये लाइन ब्रेक होता है तो नीचे जो ये गैप दिख रहा है भी फिल करने के लिए जाएगा। तो इसके बीच में भी आप लोग संभावना है कि मार्केट कल के दिन कैंडल तो देख के ऐसा लग रहा है कि गैप ओपन होगा, लेकिन न्यूज अगर कुछ न्यूज इनफेक्ट आता है तो मार्केट के डाउन आएगा। अगर न्यूज बेस पे अगर काम नहीं होगा तो मार्केट का इस कैंडल के बाद गैप ओपन ही होना चाहिए। लेकिन जो न्यूज के हिसाब से मार्केट डाउन आ सकता है। तो सोच समझ के काम करना है आप लोग को। काम मतलब करने में कोई घाई नहीं करना है। हमारे हिसाब से प्राइस के हिसाब से मिलेगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अब हम 5 मिनट पे चलते हैं। आप लोग को सपोर्ट के लेवल आप लोग ड्रॉइंग कर लीजिएगा। 23,200 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा और 23,700 का लेवल भी सपोर्ट का काम करेगा। और 24,078 का जो लेवल है ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर कुछ टाइम निकल गया तब ऊपर जाएगा और इसके नीचे अगर आता है तो नीचे जाएगा। ये हो गया आप लोग का। अभी 5 मिनट पे चलते हैं हम कैसे कल काम। अभी देखिए हम लोग आ गए 5 मिनट पे। 5 मिनट पे ऊपर गए खुला ही है।
हम कैसे काम करेंगे? सबसे पहला जो लॉजिक है, अगर इधर मिलेगा तो हम पुट में प्राइस एक्शन के साथ काम करेंगे, अगर इधर मिलेगा तो हम कॉल में काम करेंगे। यानी हमारा जो लेवल है 23,700 का जो लेवल है कॉल के लिए, अगर इधर मिलता है, अगर अप ट्रेंड का ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है तो हम कॉल में काम करेंगे, जैसे इस तरह का बनाया तो। अगर इधर मिलेगा, अगर प्राइस एक्शन डाउन बनाएगा तो हम पुट में काम करेंगे। और एक जो लाइन हुआ यहाँ पे आज बन रहा है ओरिएंटल ट्रेंड लाइन, इसको ड्रॉ करते हैं और ये अच्छा खासा कल काम करने वाला है। अभी देखिए, अगर मार्केट ऐसा आया है, अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो रिबाउंस जरूर लेगा। अगर यहाँ से ऊपर आने के बाद अगर मार्केट इधर कहीं खुलता है, यहाँ से अगर रिटेस्ट लेता है, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, कल एक्सपायरी है, तो संभावना है कि कल मार्केट अगर इस बीच में खुल जाता है तो मार्केट अप डाउन करके इसी जोन में टाइम खत्म कर देगा और प्रीमियम डीके होकर लोगों का प्रीमियम जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अगर इस लाइन को आके इधर ब्रेक कर देता है तो फिर आपको नीचे का मूव मिलेगा, और जो मेन जो सपोर्ट का काम करेगा ये हो गया। और जो इस लेवल के आसपास में अगर मिलता है तो आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 23,858 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से अच्छा खासा मूव आया है, तो अगर इस लाइन को ब्रेक करेगा तो नीचे का सोचना, नहीं तो सोचना मत। बीच में यहाँ पे थोड़ा आप लोग काम मत कीजिए तो अच्छा है। अगर ऊपर से मिलेगा तो पुट में काम करिए, नीचे से मिलेगा तो कॉल में काम कीजिए। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो हम कॉल में काम करेंगे। वो प्राइस एक्शन के साथ ही हम काम करेंगे। और जो लेवल होगा इसका, टारगेट का लेवल होगा 24,400 का। और एक लेवल जो आपका होगा 24,300 का, जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 24,300 का, यहाँ पे आएगा तो आप इसके पहले आप लोग प्रॉफिट बुक कर लेना। एक ऊपर का हो गया, और नीचे का अगर इसके नीचे मिलता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे मिलता है, तो हम फिर प्राइस एक्शन के साथ पुट में काम करेंगे। प्राइस एक्शन बनना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये हो गया हमारा प्लानिंग 5 मिनट का है, आप लोग देख लीजिए, इस तरह से हम काम करेंगे। अब चलते हैं ऑप्शन चैन में, देखते हैं कि कहाँ पे राइटर और पुट राइटर बैठे हैं। ये देखिए 24,028 का लेवल प्राइस पे क्लोज हुआ है। 24,050 के लेवल पे 11 लाख कॉल राइटर है, यानी एकदम दम नहीं है, और 11 लाख पुट राइटर है, यानी 24,050 का जो लेवल है एकदम न्यूट्रल है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। 24,000 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर इसके आसपास खुलता है तो मार्केट में कुछ गड़बड़ होगा, जिधर का पोजीशन ज्यादा है उधर निकल जाएगा। क्योंकि 24,000 के लेवल जो है ना साइकोलॉजी लेवल है, और यहाँ पे 49 लाख कॉल राइटर बैठे हैं और 56 लाख पुट राइटर बैठे हैं। और ये देखिए यहाँ पे डाउन हुए, मतलब यहाँ से निकले हैं,
तो संभावना है कि राइटर हावी हो। और दूसरा जो सपोर्ट होगा 23,900 का। यहाँ पे 41 लाख पुट राइटर है और 20 लाख कॉल राइटर है, तो ये आपका 23,900 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। और मेन जो इम्पोर्टेंट लेवल जो आपका काम करेगा 23,800 का लेवल। 71 लाख पुट राइटर है और 26 लाख कॉल राइटर है। और बाकी इसके नीचे सब सपोर्ट छोटा मोटा सपोर्ट दिख तो रहा है, सपोर्ट का ये काम करेगा। और ऊपर का लेवल पे 24,100 को लेवल पे 26 लाख पुट राइटर है और 18 लाख पुट राइटर है और 26 लाख कॉल राइटर है। तो यहाँ पे राइटर थोड़ा सा ज्यादा है, हल्का सा कुछ खास दिख नहीं रहा है, राइटर में उतना दम नहीं दिख रहा है। 24,200 का जो लेवल है 31 लाख कॉल राइटर है और 12 लाख पुट राइटर है, तो 24,200 का जो लेवल है आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 24,300 का लेवल 29 लाख कॉल राइटर और 10 लाख पुट राइटर। अब देखिए इसके बीच में कितना बड़ा गैप है, जो यहाँ पे एड जो हुए हैं ना, ये लोग की संभावना ज्यादा है 24,500 के लेवल तक जाने की संभावना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे एड हुए हैं, यहाँ पे 64 लाख कॉल राइटर है, 13 लाख पुट राइटर है। तो संभावना थोड़ा बड़े बड़े गैप के हिसाब से दिख रहा है। 24,000 का लेवल न्यूट्रल और 23,500 के लेवल पे देखिए हैवी क्वांटिटी, और उधर 24,500 के लेवल पे हैवी क्वांटिटी है। 1000 पॉइंट का गैप है। तो हमने जो बताया उस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। चलिए एफआईएस गैस की एक्टिविटी देख लेते हैं क्या है। एफआईएस ने लगातार सेलिंग कर रहा है, हर दिन सेलिंग कर रहा है और ये डीआईएस लोगों को फायदा मिल रहा है कम भाव में खरीदने का। ये फायदा उठाते हैं मार्केट गिरने का डीआईएस। ये देखिए कैश मार्केट में 6,345 करोड़ का एफआईएस ने सेलिंग किया है और वहीं पे 9,013 का करोड़ का बाइंग किया है डीआईएस ने। मार्केट गिरने का फायदा तो डीआईएस ही उठाते हैं। और एफआईएस फ्यूचर में 3,000 का सेलिंग किया गया है और एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन में 6,900 का कॉल राइट किया गया है। कॉल राइट ही किया गया है, कॉल को राइट किया गया है। पुट में उतना खास पोजीशन ऐड नहीं है, कॉल को राइट किया गया है। और एफआईएस इधर कुछ खास नहीं है, यही है। डीआईएस बेच रहे हैं और एफआईएस बेच रहे हैं और डीआईएस खरीद रहे हैं और गिरने का फायदा डीआईएस ही उठाते हैं। और जब ये लोग डीआईएस बेचना चालू करेगा तो एफआईएस खरीदना चालू करेगा। तो मार्केट ऐसा ही होता है, जब एफआईएस बाई करेगा तो मार्केट ऊपर जाता है, उस वक्त डीआईएस का सेलिंग कराएगा और एफआईएस का बाइंग का दिखेगा। ये आप लोग देख लीजिए, कभी भी ऐसा ही होता है मार्केट में। चलिए, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।